क्या कहे, गोल्डन टाइम था पढ़ने लिखने का भी, है ना कुछ कर पाते हैं ना कुछ हो पाता है। विभाग के डर के मारे प्रेशर में जबरदस्ती जितना मन उतना काम करवाता है, धमकी दिया जाता है, टॉर्चर के कारण न टाइम पर पढ़ पाते हैं। आपको भी मालूम होगा कि एक साथ एक ही काम हो सकता है, 60 से अपनी हक को मनवाना इतना आसान नहीं। आज जो है गर्दनी बाग में एक सप्ताह से विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही है। ये आप देख सकते हैं भीड़, ये गर्दनी बाग का धरना स्थल है और इस पंडाल के नीचे करीब सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना पर अड़े हुए हैं। तो वही बोल रहे हैं कि जेकर झूठ तसल्ली का परमानेंट। हालांकि आज 22 अगस्त है और अभी पटना में आधा घंटा पहले बारिश भी हुई थी। बोला था कि इनको तो इस बारिश से भी ये संविदा कर्मी जो है अपनी धारणा से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिक्वेस्ट किया जा रहा है ये कि भविष्य हमारा ना करो गंदा, नम्र निवेदन थोड़ा है, हमने कहा हर जुर्म को। हालांकि इन्हें नीतीश कुमार जी से बहुत आस है, निवेदन कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि नीतीश कुमार इनकी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। जुर्म हमने अभी तक लफ्ज न डोला है, बात सुना है, बात यहाँ पर आइए हम कोशिश करते हैं जो अपना इन्हीं में से किन्हीं एक से बात करने का। आगे का भी देखेंगे। ऐसे ही हम लोगों को अनुशासन में रहना है, डटे रहना है, ठीक है। आगे टूट गया जो सब यहाँ का, टूट गया जो सब यहाँ का, तो अभिमान हमारा होगा, क्योंकि आपके युवा शक्ति से कोई लड़ नहीं सकता है। सबसे ज्यादा पावरफुल है तो यूथ होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ, गया से आए हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ डटे हुए हैं? हम लोग जो है विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी हैं। हम लोग जो है आज 7 दिन से जो है गर्दनी बाग में इस जमीन पर बैठे हुए हैं। हमारा जो मांग है सरकार से, वो पहला मांग है, हम लोग मुख्य जो है 2 मांग, ऐसे तो 5 मांग हैं। पहला मांग यही है कि हम लोग को जो है परमानेंट किया जाए, संविदा जो है, जो संविदा एकदम जो है हम लोग तंग आ चुके हैं, इससे हम लोग को जो है परमानेंट किया जाए, पहला ये मांग है। दूसरी जो मांग है वो ये है कि जो हम लोग जो है सब इंजीनियर हैं, लगभग सब लोग, लिपिक जो है ग्रेजुएशन पे आए हैं, बाकी जो है अमीन जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से आए हैं, और एएसओ जो है वो आए हैं बीटेक करके या एमटेक करके, वो आए हैं। जो हमारा कहना है दूसरा मांग में, आप जो है उनके समकक्ष का जो वेतन है और जो परमानेंट बहाली में जो है पॉइंट जो देते हैं 5 पॉइंट पर साल, वो दे दीजिए। दूसरा में उससे समान वेतन दे दीजिए, एईजेई और यूटीसी का। और जो हमारा जो है तीसरा मांग है, वो हमारा जो आप देख पा रहे हैं वहाँ जो है वो है 2 मुख्य मांग है हमारी। बस इसको लेकर के जो हम लोग गुहार लगा रहे हैं नीतीश सरकार से कि आप जो है हम लोग को परमानेंट कर दीजिए, और जो है एईजेई और यूटीसी के समकक्ष जो है वेतन और 5 पॉइंट हम लोग को पर साल मिलना चाहिए। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। जी कितने दिनों से आप लोग धरना? लगातार 7 दिनों से विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी यहाँ पर बैठे हुए अपने मांगों को लेकर। अभी तक सरकार के तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसमें विभाग, उसमें भी हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, लेटर पर लेटर निकाल के कि धरना से वापस हो जाइए, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। यही ना कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर शोषण कर रही है। इन फ्यूचर आगे भविष्य में इस तरह का शोषण हम लोग के साथ न हो, इसलिए हम अपने मांगों को लेकर आए हुए हैं कि परमानेंट कर दीजिए, सेफ्टी से रहेंगे, सिक्योरिटी से रहेंगे, बढ़िया तरीका से रहेंगे, टॉर्चर किसी का नहीं सहेंगे। उच्च पदाधिकारी जो भी है हम लोग को शोषण के तरह यूज करती है, जब चाहे तब धमकी दिया जाता है, जब चाहे तब स्पष्टीकरण निकालते हैं। इतना दिन 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब दीजिए, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। भाई कहाँ का ये रूल है, कहाँ का न्याय है? मन मर्जी कराइएगा। बता दे अभी तक पेमेंट नहीं दिया है 5 महीना से। जब चाहे तब जो भी अभियान आप चलाते हैं उसमें काम लगवा देते हैं। पैसा भी तो दीजिएगा महाराज, कब तक शोषण कीजिएगा? कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर सरकार की यही तो फायदा होती है। पैसा टाइम पर नहीं देगा, कम पैसा देगा, खटवाएगा दिन रात एक करके। भाई आदमी है कि हम लोग जानवर है? बताइए, सबका सब
इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बीटेक करके आया, पॉलिटेक्निक इन सिविल इंजीनियरिंग करके आया है, क्या कोई खेल लग रहा है? दूसरे डिपार्टमेंट में देखिए भेदभाव किया है। बीटीएससी जेई है, बीटीएससी जेई उसमें जो बहाली आई थी सेम क्वालिफिकेशन जो हम लोग का क्वालिफिकेशन है सेम उसमें भी है, लेकिन उन लोगों का जो चयनित का प्रक्रिया था नंबर बेसिस पर, मार्क्स दिखाइए नौकरी लीजिए, परमानेंट है, पैसा भी अच्छा खासा है, यही जेई लेवल का एकदम बढ़िया तरीका से परमानेंट है। सेम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हम लोग भी है, लेकिन हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है, बंधुआ मजदूर की तरह खटवाती है, पैसा टाइम पर नहीं दिया जाता है कि कहाँ का न्याय है। यही सब शोषण से हम लोग फ्यूचर में ग्रसित न हो, तो यही मांग है कि हम लोग को परमानेंट कीजिए, सुरक्षित कीजिए। जो भी अभियान आप चला रहे हैं सफल करेंगे। बिहार में विशेष सर्वेक्षण चल रही है, कितना बड़ी समस्या होती है जमीन विवाद में समझ ही सकते हैं। उसके साथ साथ अभी राजस्व महाअभियान स्टार्ट किया है। राजस्व अभियान में डिपार्टमेंट जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग, दूसरे विभाग शिक्षा विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, उन लोगों को लेटर निकाल रहे हैं कि उन लोगों के कर्मी को बोल रहे हैं कि आप राजस्व महाअभियान में भाग लीजिए, लेकिन उसका जो हम लोग ओरिजिनल कर्मी है, अमीन हो गए, कानूनगो हो गए, क्लर्क हो गए, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हो गए, हम लोग राजस्व अभियान के लिए ट्रेनिंग लेके आए हैं। 5 साल 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग को ज्यादा आइडिया है। जिस कर्मी को आशा दीदी हो गया, जीविका दीदी हो गया, किसी सलाहकार हो गया, उन लोगों को जमीन से रिलेटेड जमाबंदी हो गया, करंट रसीद हो गया, उन सब में जो त्रुटि है राजस्व अभियान के द्वारा उसमें सुधार किया जाएगा। कितना नॉलेज है उन लोगों को, न खाता का ज्ञान है, न खेसरा का ज्ञान है, जमाबंदी क्या होती है, रसीद क्या होती है, कैसे सफल बनाएगा सर राजस्व महाअभियान को। और हम लोग जो ओरिजिनल कर्मी में यहाँ पर बैठे हुए सरकार को अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। तो यही गुजारिश है, सरकार के हाथ जोड़ से प्रार्थना है कि प्लीज हम लोगों को रिक्वेस्ट है आपसे कि संविदा का जो टैग है, धब्बा है, वो जीने नहीं देती है, उसको हटा के 60 साल कर दीजिए या परमानेंट कर दीजिए। यही जेई लेवल का पैसा अच्छा खासा दीजिए और पैसा टाइम पर दीजिए, यही मांग है। कितने लोग की संख्या है यहाँ? 13,000 कर्मी, विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी पूरे बिहार के अलग अलग जिला के अलग अलग ब्लॉक से सभी कर्मी लगातार 7 दिनों से अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हालांकि आप लोग तो अभी युवा हैं, आप लोग का तो अभी कैरियर शुरू ही हुआ। आज अभी क्या कहे, गोल्डन टाइम था पढ़ने लिखने का भी, है ना कुछ कर पाते हैं ना कुछ हो पाता है। विभाग के डर के मारे प्रेशर में जबरदस्ती जितना मन उतना काम करवाता है, धमकी दिया जाता है, टॉर्चर के कारण न टाइम पर पढ़ पाते हैं। आपको भी मालूम होगा कि एक साथ एक ही काम हो सकता है, 60 से आप पढ़ाई भी नहीं हो पाते हैं। फ्यूचर लाइफ जो भविष्य है वो भी हमको लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। पढ़ना भी रहता है वो भी टाइम पर नहीं हो पाता है, काम करवाते हैं, सिक्योर भी नहीं है इस डिपार्टमेंट की, कल को कब हटा देगी इसका कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा भी स्पष्टीकरण है, कुछ भी गलती करते हैं स्पष्टीकरण निकाल के धमकी दिया कि तुमको निकाल देंगे। तो इन्हीं सब के डर के मारे डर बना रहा था कि कल कहीं निकाल न दिया जाए, उसके कारण भविष्य भी हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, डरे हुए महसूस कर रहे हैं। गोल्डन टाइम है अभी, नवयुवक के पढ़ने लिखने का भी बहुत अच्छा खासा टाइम था, इसमें हम बर्बाद हो रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार मांगेगी? देखिए सर, हम लोग इंजीनियर हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं वो भी इंजीनियर हैं। अगर उन तक बात पहुंचती है तो वो मेरे ख्याल से अच्छा खासा हम लोग संख्या में है, 13,000 सर्वेक्षण कर्मी हैं और सभी जो है अभियंता है, तो मेरे ख्याल से उनको माननी चाहिए। जो कि हम लोग ज़्यादा मांगे कर नहीं रहे हैं, हम लोग का तो यही मांग है, जो संविदा से शोषण हुआ है हम लोग का, उनके जो अधिकारी है वो हम लोग संविदा भी नहीं मानते हैं, उसी से तो शोषित होकर के हम लोग जो है एक साथ जो है संघ के बैनर तले हम जो है यहाँ पे 2 मांग जो है 5 मांग है, उसके तहत जो है हम लोग सरकार से मांग रहे हैं। अगर सरकार तक बात पहुँचेगी वो जरूर मानेगी हम लोग, हमारी जो मांग है ये बिल्कुल हम लोग को भरोसा है। क्या मन में सोच कर आए हैं यहाँ? जब तक सरकार मांग नहीं मांगी तब तक यहाँ से हटिएगा या नहीं? जी नहीं, यहाँ से हटेंगे सर, जब तक हम लोगों को मांगे पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग नहीं यहाँ से धरना से हटेंगे। एकदम दृढ़ संकल्पित है, एकदम फिक्स है कि हम लोग जब तक परमानेंट नहीं किया जाएगा जब तक यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे। अच्छा, इलेक्शन का समय है,
वर्तमान में सरकार जो है नीतीश कुमार बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जिनका मानदेय भी बढ़ाया है, तो ऐसे में क्या लगता है आप लोग का ही मानदेय बढ़ेगा? देखिए, हम लोग का क्वालिफिकेशन के अनुसार हम लोग का मानदेय बिल्कुल ही कम है। हम लोग का उचित मांग है, जो हम लोग का कनीय अभियंता का जितना मानदेय होता है उतना हम लोग मांग किए हैं। सरकार इस पर विचार करे और हम लोग का मानदेय जितना होना चाहिए उतना करे। चुनावी साल है और सरकार को हम लोग पूरा तरीके से काम करने का काम करेंगे। चलिए, तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये धरना स्थल की तस्वीर और धरना कर्मियों की जो मांगे हैं उनको जिम्मेवार अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। आज बारिश हुई थी, बारिश में तो बहुत परेशानी हुई होगी। देखिए, बारिश हो चाहे धूप हो, हम लोग का धरना अनिश्चित काल के लिए है और ये धरना जब तक सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करती है तब तक ये धरना चलता रहेगा। और सरकार जल्द से जल्द हमारी मांग पूरा करे ताकि हम लोग धरना खत्म करके अपना काम पे हम लौटे और सरकार का काम जो महाअभियान है उसमें हम लोग सहयोग करके काम को अच्छा तरीका से कंप्लीट करें। हक लेकर रहना है। जी सर, हमारी मांग है सरकार से कि हम लोग को जो है सो हक मिलना चाहिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहेंगे कि आप ही जो है सो जीर्णोद्धार पालन करता है, आप पे ही भरोसा है, आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और हम बता दें कि ये 13,000 कर्मी है, 13,000 कर्मी अगर 25-25 वोट पर भी अधिकार रखता है, आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या है। ये पूरा का पूरा जो है सो आपके पक्ष में रहेंगे और जो है सो 25 से 30 फिर से नीतीश होगा। आप जो है सो हम लोग की आवाज़ को सुनिए और हम लोग को परमानेंट कीजिए। और जो है सो कहना चाहेंगे कि जो है सो ये आपका जो है सो महाअभियान का कार्यक्रम है, महाअभियान जो अभी चल रहा है, मैं तमाम कर्मी इस महाअभियान को सच्चे दिल से और जो है तो पूरा पूर्ण करेंगे। और जो है तो ये सर्वेक्षण का काम जो चल रहा है पूरे बिहार में, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको भी पूरा कराने का काम करेंगे हम लोग तमाम कर्मी। धन्यवाद। साथ ले जाना है, भाइयों सब साथ होना। आवाज में, आवाज में, आवाज में हम अपनी लड़ाई लेके रहेंगे, हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे भाई, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। ये अपनी लड़ाई को जरूर जीतेंगे। इसी के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हैं। इस विश्वास के साथ सभी रुकेंगे और सभी को सुनाएंगे और सबको बुलाएंगे। सभी सीट से बुलाना है, एक को बुलाएंगे। अगर एक भी छूटा ना भाई तो यहाँ कष्ट होगा हमारे संग को, उसने कहा सबको आना है भाई।